नेफ्रोलॉजी, राइट, स्टडी ऑफ रीनल सिस्टम, स्टडी ऑफ रीनल सिस्टम। क्योंकि हम लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल मेडिसिन, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली वरीड होंगे या जो भी डिस्क्रिप्शन में लेंगे उसमें साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, फिर उसी बेसिस पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्लान करेंगे और कुछ ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। तो जो मेन डिजीजेज हैं रीनल सिस्टम के, जैसे मान लो यूटीआई हो गया, तो देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम यूटीआई में मिलेंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे, और फिर उसके बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस प्लान करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। मान लो किसी को रीनल फेलियर है, तो क्या क्या कॉजेज होते हैं रीनल फेलियर के और किस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर को। इसके पहले कि हम लोग रीनल सिस्टम के क्लिनिकल फीचर्स पे पहुंच जाएं, आइए बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स, तो रीनल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो आपकी किडनीज हैं, और ये किडनीज यूरिन का प्रोडक्शन करेंगी, राइट। और इसी यूरिन में जो भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, खासकर जो वाटर सॉल्युबल होंगे, उनको हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो रीनल सिस्टम आपकी बॉडी में जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, सबको ये लोग बाहर निकाल देते हैं। बेसिक्स की बात करें तो आइए सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका रीनल सिस्टम है। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनको हम लोग क्लिनिकली इवेलुएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो सॉलिड ऑर्गन आपको दिख रहा है, किडनी, राइट। तो हमारे बॉडी में दो किडनीज होती हैं। तो यहाँ पे किडनीज हैं, जो आपकी राइट वाली किडनी होती है, ये थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है, और ये लेफ्ट किडनी है। फिर हम लोग कह देते हैं किडनी से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो सिंपली यूरिन को कैरी करता है, कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। फर्स्ट स्ट्रक्चर किडनी, सेकेंड यूरेटर्स, फिर थोड़ी देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करता है, राइट। तो थर्ड आपका यहाँ पे ऑर्गन आ गया, यूरिनरी ब्लैडर, देन यू हैव यूरिथ्रा, फोर्थ ऑर्गन इज यूरिथ्रा। अब यहाँ पे अगर मेल होगा तो एक ऑर्गन और होगा यहाँ पे, हम लोग कह देते हैं प्रोस्टेट, फोर्थ इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अगर मेल होगा कोई पेशेंट तभी इसका जिक्र करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड फिफ्थ। तो रीनल सिस्टम में हम लोग इतने ही ऑर्गन से कंसर्न रहेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। आइए कुछ डायग्राम्स और ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से किस तरीके से अपना रीनल सिस्टम बॉडी में होता है हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। किडनी हो गए, यूरेटर हो गए, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, केवल मेल में। और आइए कुछ डायग्राम्स ले लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है ना। तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया क्या एनाटमी है अपने रीनल सिस्टम के। तो बेसिक्स में हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर्स हैं आपके, मेजर स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला आपका किडनी है, किडनीज। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यूरेटर्स, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हम लोग कह देते हैं यूरेथ्रा। और यहाँ पे प्लस माइनस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, इस पे लगा देते हैं स्टार। इतने सारे ऑर्गन्स हैं, सब एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं, और मेन एम होता है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनीज के। फंक्शन ऑफ किडनीज, राइट।
इसको लिखने से आगे फंक्शन देखने से पहले अपनी जो किडनी होती है उसमें फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वही सारे फंक्शंस करते हैं। तो दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर नोन एज नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लेंगे, नेफ्रॉन्स, है ना। तो इसका मतलब जो यूरिन बन रहा है, मान लो 4 लीटर यूरिन कोई कर रहा है दिन भर में, तो जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एक नेफ्रॉन मिलके थोड़ा थोड़ा यूरिन बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और लास्ट में जाके क्यूमुलेटिव अमाउंट में आप लोग देखते हो कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ऊपर के डायग्राम में देख लिया किस तरीके से किडनी अपीयर करती है। ये आपका किडनी है, और इसी के अंदर फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, नेफ्रॉन। तो हम लोग किडनी को ग्रॉसली देख लिए हैं किस टाइप से किडनी दिखती है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेफ्रॉन्स की। एक जो फंक्शनल यूनिट होगा उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में इस तरीके से आपका बोमेन्स कैप्सूल होता है। ये कोई फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं लूप ऑफ हेनले, और फिर डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाए हैं। नेफ्रॉन पढ़ाना मेरा भी एम नहीं है, आगे चल के जब रीनल फेलियर पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एक एफरेंट आर्टीरियोल आया, और फिर एक इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से निकला, राइट, इधर से आ रहा है ब्लड, हम लोग कह देते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और इधर से ब्लड वापस चला जाएगा, एफरेंट आर्टीरियोल, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से कैपिलरी नेटवर्क हो जाएगा। हम लोग इसी चीज को कह देते हैं ग्लोमेरुलस, राइट, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी, फिल्टर करके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ प्लाज्मा आपका यहाँ आ जाएगा दूसरी तरफ। इसी को हम लोग कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी आगे किडनी की डिजीज डिसाइड करेगी वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट या कितने ब्लड को फिल्टर करके कितना फिल्ट्रेट किडनी ने प्रोड्यूस किया, राइट। आगे हम लोग देखेंगे जिस रेट से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा उसी को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर किसी की किडनी थोड़ी डिफेक्टिव है, या मान लीजिए मैंने कह दिया आप रीनल फेलियर सस्पेक्ट कर रहे हो, तो यूरिन आउटपुट देख के आपको नहीं बताना है कि रीनल फेलियर है कि नहीं। जो मेन क्राइटेरिया होगा, जो रीनल फेलियर डिसाइड करेगा, वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ग्लोमेरुलस एक चीज मिल गई आपको। दूसरी चीज आपकी है बोमेन्स कैप्सूल, इसको हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और फिर यहाँ पे आपको एक ट्यूब्यूल दिख रहा है, हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। हम लोग इसी को पीसीटी कह देते हैं। फिर ये लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, हम लोग कह देते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, LOH। फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पे एक और आपको दिख रहा है कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, हम लोग इसी को कह देते हैं DCT, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद हम लोग कह देते हैं लास्ट में
यहाँ से यूरिन बन के निकल जाएगा, हम लोग इसी को कह देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, राइट। ये आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सिक्स्थ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से ब्लड यहाँ से फिल्टर होगा और फिल्टर होके इधर से यूरिन बन जाएगा। इसी यूरिन को यूरेटर्स आपके ट्रांसपोर्ट कर देंगे यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर्ड होगा। फिर इंसान अपने विल के अकॉर्डिंग जब उसको सहूलियत होगी तब वो पास करता रहेगा, मतलब मिक्चुरेट करता रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया किडनी है, किडनी के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर काम कर रहा है बनाने में क्या, यूरिन, वही आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हम लोगों ने बात किया फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर नोन एज नेफ्रॉन्स, है ना। तो यहाँ पे पढ़ा ही क्या है हम लोगों ने अभी तक। इस तरीके से ब्लड सप्लाई किडनी की है, किडनी ने इसी ब्लड से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स आए जो फिल्टर हो गए, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के साथ, हम लोगों ने कह दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसमें कुछ अगर यूजफुल चीज गलती से आ गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल वेस्ट चीज है उसको हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ही कुछ पार्ट आपका यूरिन होता है, राइट। यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो हुआ है, ये अगर मान लीजिए नेफ्रॉन्स कम हो जाएंगे तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है पहला स्टेप है कि यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई, और यहाँ पे फिर बाद में बचे हुए आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट हो गए, राइट। तो हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट है। अभी देख लेते हैं फंक्शन क्या करेंगे। फंक्शनल यूनिट है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया ग्लोमेरुलस है, फिर हम लोगों ने कह दिया बोमेंस कैप्सूल है, फिर हम लोगों ने कह दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर हम लोगों ने कह दिया लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और फाइनली वी हैव कलेक्टिंग डक्ट, राइट। यहाँ से किडनीज को ब्लड मिला ग्लोमेरुलस से, यहाँ से किडनीज ने यूरिन बनाया। ये सब तुम लोग समझ पा रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे जो भी ब्लड आया वो फिल्टर हुआ, फिल्टर, और बना क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बन गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स ठीक होंगे तो वो नॉर्मल रेट से, मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट बनाएंगे, है ना। तो इसी को मैं कह दे रहा हूं, अगर हम लोग रेट कैलकुलेट करें कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर मिनट बन रहा है, उसी को हम लोग कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। काफी सिंपल है। आगे चल के हम लोग देखेंगे अगर किसी को रीनल फेलियर हुआ है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, तो हम लोग यूरिन आउटपुट से नहीं नापेंगे। यूरिन आउटपुट से गलत सही पता चल सकता है, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि अगर रीनल फेलियर है तो किस ग्रेड का है, किस सीवियरिटी का है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी या डायलिसिस से काम चल जाएगा या दवा से काम चल जाएगा, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है रफली होता है 125 ml पर मिनट, ठीक है। इस तरीके से एक एडल्ट में ऑन एन एवरेज आपका जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट। यूनिट थोड़ी सी चेंज है, उसकी बात बाद में करेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है। और जो यूरिन आपका फॉर्मेशन होता है ये होता है 1 to 2 ml पर मिनट पर केजी पर मिनट, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आप लोग देखते हो करीब 99% आपका फ्लूइड रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सब कुछ यूरिन में नहीं बनता है, ठीक है। सब कुछ यूरिन में जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, नॉट एवरीथिंग इज एक्सक्रीटेड आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर से इसको देख लेते हैं। इस तरीके से जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है। जो कोई भी कुछ भी ब्लड आया है, किडनी का काम ही यही है कि ब्लड को फिल्टर करना। जितना यहाँ पे फिल्ट्रेट बना है, जितने मिनट में बना है, हम लोग कह देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
हम लोग कहते हैं ऑन एन एवरेज इट इज 125 ml पर मिनट। फिर उसके बाद यही फिल्ट्रेट आता है आपके इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन फाइनली यूरिन इज फॉर्म्ड, है ना, एंड it goes to ureters and then it gets temporarily stored in urinary bladder and finally excreted। तो हम लोगों ने यही बात किया है, ग्लोमेरुलस ने ब्लड सप्लाई किया और यहाँ पे फिल्टर हो गया थोड़ा सा ब्लड विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन एंड ऑल दिस थिंग्स वोमेन्स कैप्सूल में। फिर यही फिल्ट्रेट आगे भाग रहा था पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी में, कुछ सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो गए और बाद में हम लोग को जो बचा है वाटर के साथ एक्सक्रीटरी मटेरियल वो आपके यूरिन में मिलेंगे। तो किडनी फंक्शन जानने के लिए कितनी फंक्शनल है किडनी, हमको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। आगे चल के जब डिजीजेस पढ़ेंगे पर्टिकुलरली किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, तो एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये नहीं कि यूरिन प्रोडक्शन। राइट, हो सकता है किसी की किडनी खराब हो लेकिन यूरिन ज्यादा बन रहा हो, हम लोग कहते हैं किडनी की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी खराब हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बेसिक बता दिया है। आइए फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं। फंक्शनल यूनिट देख लिया है ना, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। जब हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो हम लोग हार्ट में कहते हैं कि एक ही फंक्शन है हार्ट का, है ना। तुम लोगों को लगता है बड़ा यूजफुल ऑर्गन है, लेकिन हार्ट का केवल एक फंक्शन है। किडनी के दुनिया भर के फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूरिन फॉर्मेशन, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन ये तो चलिए लेमैन वाली बात हो गई। यूरिन बना कहाँ से है? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है उसी से आगे चल के जो केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स थे अलोंग विद वाटर वो बाहर निकल गए इन फॉर्म ऑफ यूरिन, बाकी कुछ यूजफुल चीजें फिल्टर हो गई थी वो रीअब्सॉर्ब हो गए। तो यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आगे चल के बन जाता है यूरिन, और यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। रीअब्सॉर्ब few things get reabsorbed in blood, right? यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लगभग 2 लीटर पर डे एक इंसान यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो यूरिन की अगर बात करें तो हम लोग कह देते हैं यूरिन में वाटर है प्लस आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एग्जाम्पल यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया एसेट्रा। यूरिक एसिड, अमोनिया एसेट्रा। तो जो यूरिन होता है वाटर सॉल्युबल, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर के साथ बॉडी से फ्लश आउट कर दिए जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं 125 ml पर मिनट, राइट, पर मीटर स्क्वायर होता है एक्चुअली, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से किडनी ने कुछ चीज, किडनी के नेफ्रॉन ने फिल्टर किया और बाद में कुछ यूजफुल चीजें जो आपके फिल्टर आउट हो गए थे अपार्ट फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स उनको रीअब्सॉर्ब कर लिया, और बाकी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए कुछ वाटर की जरूरत पड़ी। विद हार्मफुल प्रोडक्ट्स हम लोग कह देते हैं यूरिन है। तो पहला फंक्शन किडनी का यूरिन फॉर्मेशन है। लेकिन आगे चल के जब हम लोग जज करेंगे कि किडनी कितनी फंक्शनल है तो हम लोग नेफ्रॉन्स के लेवल की बात करेंगे, और नेफ्रॉन्स के लेवल की बात करें तो वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक बेटर इंडिकेटर है किडनी फंक्शन के लिए। चलिए, तो एक हो गया यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का काम केवल यूरिन फॉर्मेशन नहीं है, राइट। किडनी का दूसरा काम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको 1 कर लीजिए। सेकेंड काम है किडनी का इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करना। एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है किडनी, हम लोग कहते हैं सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। अब अगर इरिथ्रोपोइटिन की बात करें हम लोग, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन की, तो इरिथ्रोपोइटिन को ईपीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाता है और इरिथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, मतलब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनवाता है। ठीक है, तो अगर किसी की किडनी प्रॉब्लम हो किसी को भी,
तो ऐसे पेशेंट में अनीमिया भी मिलना बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट। किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उसको इरिथ्रोपोइटिन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत बहुत फ्रीक्वेंट होती है। सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, और मैंने कह दिया ये इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाएगा, और बोन मैरो ने बनाना क्या है अब, आरबीसीज, राइट। तो हम लोग कहते हैं किडनी का काम है ब्लड फॉर्मेशन में भी। तो आगे चल के देखेंगे अगर किसी को किडनी की डिजीज होगी तो ऐसे पेशेंट में अनीमिया भी मिल सकता है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेना जरूरी है, क्योंकि अनीमिया को अदरवाइज आप लोग किडनी डिसऑर्डर से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम लोग थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं। किडनीज आपकी रेनिन सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन ऑफ रेनिन। तो जो अपने बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने में किडनीज का मेन रोल होता है, राइट। रेनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी, राइट। ये रेनिन आपके क्या करते हैं, जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड के पास। रेनिन एंजियोटेंसिन बनता है आगे चल के, एंजियोटेंसिन, टेंसिन, फिर आगे चल के एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, एल्डोस्टेरॉन, और फिर आगे चल के ये आपका बीपी सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। हम लोग कहते हैं बीपी इस वजह से हम लोगों का नॉर्मल रहता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम की बात बहुत डिटेल में करेंगे, इसी को हम लोग कह देते हैं रास, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ रेनिन से हम लोग देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मलाइज रहता है। आप लोग देखते हो कुछ लोगों का बीपी ज्यादा रहता है और कोई कारण नहीं होता, फैमिलीज में चला आता है ये प्रॉब्लम, हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कुछ नहीं है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। एक नॉर्मल लेवल, एक नॉर्मल बीपी ना मेंटेन करके और हाई लेवल बीपी मेंटेन करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे एनकेफलोपैथी आएगा, राइट। जैसे किडनी खुद भी खराब होने लगेगी, हार्ट पे कुछ असर पड़ेगा, है ना, हार्ट डिजीज बढ़ जाती हैं, ब्रेन की आर्टरीज वगैरह फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है। तो हम लोग बीपी पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो किडनी का दूसरा फंक्शन है रेनिन सिक्रीट करना। तो जिनको किडनी की बीमारी होती है अक्सर उनका बीपी ज्यादा होता है, क्योंकि रास आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो किडनी के मरीज में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जरूर चलती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, है ना, इस तरीके से यूरिक एसिड, यूरिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कह दिया सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ये आपके आरबीसी के फॉर्मेशन में बोन मैरो की हेल्प करेगी। अगर इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो कोई आरबीसी नहीं बनेगा आपकी बॉडी में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिक्रीशन ऑफ रेनिन। आगे चल के रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रास। चलिए और एक चीज देख लेते हैं, किडनी का एक और इम्पोर्टेंट काम है, फोर्थ, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। हम लोग विटामिन डी कितना भी खा लें, सनलाइट से कितना भी विटामिन डी बन जाए, लेकिन ये विटामिन डी लीवर और किडनी मिलके एक्टिवेट करते हैं, तब जाके वो विटामिन डी फंक्शनल होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया मुझे सनलाइट से विटामिन डी मिली, सनलाइट से विटामिन डी मिला, ये जो विटामिन डी होता है ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। ये विटामिन डी दो स्टेप में आपका एक्टिवेट होता है। पहले ये पहुंचता है लिवर के पास, राइट, हम लोग कहते हैं कैल्सीडायोल, और फिर ये आपका फाइनली पहुंचता है किडनी के पास। अगर किडनी ठीक होगी तभी ये उसको एक्टिवेट कर पाएगी और ये बना देगी कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल यही आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। तो इसका मतलब अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी तो उसमें विटामिन डी डिफिशियंसी से रिलेटेड भी फीचर्स आएंगे, राइट। तो हम लोग कह देते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, जिसको आप लोग कहते हो कैल्सीट्रायोल, ठीक है।
आइए एक यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करते हैं ताकि आज के लेक्चर में बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स किसी किडनी डिजीज वाले को हो सकते हैं। बस वही डायग्राम नहीं दिख रहा है जिसको मैं खोज रहा हूँ, ये राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्लिनिकल फीचर्स में साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स एंड साइंस। तो हिस्ट्री टेकिंग में जो पेशेंट बताएगा वो आपके सिम्टम्स हैं, जो डॉक्टर एग्जामिनेशन में देखेंगे दोज आर साइंस। अभी थोड़ी देर हिस्ट्री भूल भी जाओ। अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, अगर आप लोगों को विजुलाइज हो रहा हो, ये अनीमिया, किडनी की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग अनीमिया की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हाइपरटेंशन, है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी की किडनी खराब है तो ऐसे केसेस में केवल यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और भी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम लोग फंक्शन से रिलेट करके आगे पढ़ेंगे। पेन हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है, मतलब ब्लड इन यूरिन, कम यूरिन हो सकता है, नो यूरिन हो सकता है, ज्यादा यूरिन हो सकता है, रात में यूरिन हो सकता है, यूरिन करते समय पेन हो सकता है। ये सब चीजें हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे आगे। एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं ग्रॉसरी की किडनी के फंक्शंस और फंक्शनल यूनिट क्या है। हम लोगों ने कह दिया किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है ब्लड को रिसीव करना और इस ब्लड को फिल्टर करना, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वाटर के साथ यूरिन में फ्लश आउट कर देना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ब्लड आया, कैपिलरी नेटवर्क बनाया जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। नेफ्रॉन तभी फिल्टर कर पाएगा जब फंक्शनल होगा। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को या फंक्शन ऑफ किडनी को हम लोग जज करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से, ना कि यूरिन से, राइट। फिर हम लोगों ने कह दिया पहले एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आ गया बोमेंस कैप्सूल के पास, तो हम लोगों ने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह दिया। फिर उसके बाद लूप लाइक स्ट्रक्चर मिला, लूप ऑफ हेनले कह दिया। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह दिया। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो जब ये इस आपका फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है तो यहाँ पे ज्यादातर वेस्ट मटेरियल और वाटर बचते हैं, हम लोग कह देते हैं कि अब ये यूरिन हो गया है। नेफ्रॉन की बात करें तो इतने सारे इसके पार्ट हैं। ग्लोमेरुलस ब्लड लेके आया और बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट बना। जिस रेट से फिल्ट्रेट बना उसको हम लोगों ने कह दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फंक्शंस ऑफ किडनी, पहला तो यूरिन फॉर्मेशन है, लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाएं तो पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आगे चल के जो भी फिल्ट्रेट होगा उसमें कुछ यूजफुल चीजें भी फिल्टर आउट हो जाती हैं, उनको हमारे ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर, वही आपका बनाता है यूरिन। फिर हम लोग सेकेंड चीज कहते हैं सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर किसी की बॉडी में किडनीज फंक्शनल नहीं होंगी, किडनीज मान लो निकाल दो, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा। बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए इरिथ्रोपोइटिन की जरूरत है। इसका मतलब इरिथ्रोपोइटिन जीरो हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जीरो आरबीसी होंगी, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ रेनिन, रेनिन भी एक हार्मोन है जो आपके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक है, बीपी को मेंटेन करता है। आगे हम लोग देखेंगे रेनिन आपके लीवर से एंजियोटेंसिनोजन निकलेगा, उसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन बनाएगा। फिर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा एड्रीनल ग्लैंड से, और फिर वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा। हम लोग कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। फाइनली हम लोग कहते हैं किडनी का काम है विटामिन डी को एक्टिवेट करना। तो मान लो चाहे हम फूड में विटामिन डी ले लें, चाहे सनलाइट में विटामिन डी बना लें, तो ये आपका इनएक्टिव विटामिन डी होता है। लिवर थोड़ा सा एक्टिवेट करता है कैल्सीडायोल के फॉर्म में, और किडनीज इसको जाके फाइनली एक्टिवेट करती हैं कैल्सीट्रायोल के फॉर्म में। अदरवाइज कितना भी विटामिन डी खा लो ये बॉडी में कोई एक्शन नहीं करेगा और पेशेंट में बोन वीक मिलेंगी। हम लोग कहते हैं रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। कल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। जो बेसिक पढ़े हैं इतना एनफ है, ठीक है।